Hi folks, welcome back to my YouTube channel. So today I'm gonna share with you one thing that has helped me to be consistent, honest and to be persevere with my preparation. I know that you want something जिससे आप consistent रहें अपनी preparation में, because आप अगर consistent नहीं रह पा रहे हैं तो chances are आपको अपना रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए. सो इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू आर कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी थी. हाँ, इनिशियली मुझे भी प्रॉब्लम आती थी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में. आई यूज टू डू स्टडी अ लॉट on some days, but rest of the days of the week I was not doing that much. तो इससे मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ, मेरा आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा है. जब मैं कंसिस्टेंटली किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से सब चीज़ें याद आ रही थी, अप्रोचेस जल्दी याद आ जाती थी. बट जहाँ 1 या 2 दिन का लैक होता था वहीं मेरी प्रिपरेशन में भी लैक होने लगता था. सो मैंने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी अपनी प्रिपरेशन में, आई एम गोना शेयर विथ यू दैट. तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी थी एंड दैट इज़ आई मेंटेन्ड अ डायरी. यस, यू हर्ड इट राइट. सिर्फ आपको एक डायरी मेंटेन करना है. डायरी इज़ समथिंग जिससे आपको पता पड़ता है कि हाँ, आप डेली कितना ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं. इफ़ यू आर टिकिंग योर टारगेट्स ऑन अ डेली बेसिस, तो हाँ, आप डेली अपने टारगेट्स क्रैक करते चले जाएंगे और इससे आपका आउटपुट अच्छा होता चला जाएगा ऑब्वियसली. तो सिर्फ आपको अपने डेली टारगेट्स क्रैक करने हैं. अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है. मैं आपको यहाँ मेरे पास वो डायरी तो नहीं है दैट आई यूज़ टू हैव ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, बट हाँ, मैं अभी आपके लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल कि मैं उस टाइम पे कैसे प्रिपेयर करती थी, अपनी डायरी में टारगेट्स कैसे लिखती थी. यहाँ मैंने एक डायरी विद यू दैट फ़ोटो. इस फोटो में मैंने यहाँ लिख रखा है MREGA. एम इज़ फॉर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA. मैं फर्स्ट कॉलम में हमेशा वो चीज़ें लिखती थी जो मुझे उस डे पर न्यू स्टडी करना है. संडेज हैव ऑलवेज बीन फॉर मी फॉर रिवीजन ओनली. न्यू जो मुझे स्टडी करना होता था वो मैं फर्स्ट कॉलम में लिखती थी. इन सेकंड कॉलम I used to write those things that I have studied on the previous day. जो भी मैंने एज इन आज 26 है तो 25 को जो भी मैंने टॉपिक्स रीड किए हैं, फर्स्ट रिवीजन तो मैं जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता था तभी कर लेती थी, बट ऑन द सेकेंड डे मैं उसका भी रिवीजन मैं फिर से रिवीजन करती थी. थर्ड कॉलम में आप मैथ्स में देख सकते हैं वन थिंग इज़ रिटन दैट इज़ WR इज़ फॉर रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन. ये मैं डेली करती थी. हाँ, जब मैं मॉर्निंग में उठती थी अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टडी करना जब मैं स्टार्ट करती थी डेली, तो सबसे पहली चीज़ यही होती थी 20 रॉन्ग नंबर सीरीज, 20 मिसिंग नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक, लाइकवाइज 20 सिंप्लीफिकेशन. फिर पज़ल मैं डेली सॉल्व करती थी. वो कैप रजिस्टर मेरा मेंटेन था, तो वो कैप जो मैंने लिख रखी होती थी उसको मैं 15 to 20 मिनट्स रिवाइज करती थी. एंड इन द नेक्स्ट कॉलम मैथ्स में मैं DI सॉल्व करती थी डेली. कभी डेली नहीं हो पाता था अगर, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई यूज टू डू DI. कभी कभार ऐसा होता था कि नहीं मिल पाता था टाइम इतना सब करने के बाद, तो DI मेरी ऑल्टरनेट भी रहती थी कभी कभी. और इंग्लिश में एडिटोरियल्स, यूट्यूब से मैं एडिटोरियल्स की एनालिसिस भी सुनती थी. GA में उस दिन का पढ़ना होता था और पिछले 3 दिन का भी मैं पढ़ती थी. इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है. स्ट्रैटेजी आई एम गोना शेयर विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ डिड आई रिवाइज. क्योंकि आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी आप अपने एग्ज़ाम में जल्दी सक्सेस पा पाएंगे.
ओके, सो दिस इज़ इट हाउ आई यूज़ टू मेंटेन माई डायरी. अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, एंड यू हैव द कार्टे ब्लांचे टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. और आपको नहीं समझ में आए तो फाइंड आउट, एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट दैट सूट्स यू एंड हेल्प यू टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी प्रिपरेशन में तो ऑनेस्ट रह पाएंगे, और ऑनेस्ट है अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी. ओके, तो कीप क्रैकिंग योर डेली टारगेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक.